हेलो एवरीवन, ये वीडियो जो है वो क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए है और क्लास 8 में आज हम आपके हिंदी का थर्ड चैप्टर करने वाले हैं जिसका टाइटल है हिरोशिमा की आग। ये कहानी जो है वो दूसरे विश्व युद्ध के समय जो हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर अमेरिका के द्वारा परमाणु बम गिराया गया था, उसी पर आधारित है। और ये जो है कितना प्रलयकारी सिद्ध हुआ था उसके बारे में जो है आपको बताता है। जापान में जो है उस दिन हिरोशिमा नगर का जो आसमान था वो बिल्कुल नीला और साफ था, सूरज चमक रहा था। लोग आम दिनों की तरह जो है इधर-उधर बैठकर आम ट्राम या फिर कार वगैरह में बैठकर इधर-उधर जा रहे थे। साथ जो नदियाँ हैं वहाँ पर वो धीरे-धीरे बह रही थी, गर्मी का मौसम था, ठीक है? जितने भी आपके टोक्यो, ओसाका, नागायो वगैरह पर हवाई हमले उस समय हो चुके थे और यहाँ के लोग भी जो थे वो तैयार थे अपने-अपने तरीकों से। रोड को चौड़ा कर दिया गया था, इमारत जो बड़ा-बड़ा था उसको ध्वस्त कर दिया गया था, पानी वगैरह का प्रबंध जगह-जगह पर किया गया था। लोग जो है हेमलेट वगैरह पहनकर बाहर निकल रहे थे कि मान लीजिए कि अगर हवाई हमला होता है तो वो अपनी रक्षा कर सकें। उसी समय जो है आपको वहाँ की एक लड़की थी जिसका नाम था माई। माई जो है वो हिरोशिमा में अपने माता-पिता के साथ रहा करती थी और कल जो है उसका चचेरा भाई गाँव से आया था और साथ में जो है कुछ शकरकंदियाँ लाया था। माई को बहुत पसंद था वो और वो जो है शकरकंदिया का नाश्ता कर रही थी अपने परिवार के साथ, उसको भूख भी लगा हुआ था। तभी जो है एक बहुत ही भयंकर हादसा हुआ और समझिए कि उस समय जब ये हादसा हुआ तो बिजली बहुत ज़ोर से कड़की, पहले वो नारंगी और फिर सफ़ेद रंग की हो गई। ऐसा लगा कि जैसे हज़ारों बादल एक साथ फट गए हों, हज़ारों बिजलियाँ एक साथ आपको गिरी हों और कई सारे जो हैं इमारतें आपको काँपने लगी, ढहने लगी और प्रलय से मतलब कि उस समय जो है क्या हुआ था, अमेरिका ने लिटिल बॉय नाम का एटम बम हिरोशिमा शहर पर गिरा दिया था जिसका B-29 भी नाम था और ये जो था एक परमाणु बम था जो कि आपको 8:15 पर 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा शहर पर गिराया गया था। बम के विस्फोट से जो है वो लड़की वहीं पर बेहोश हो जाती है लेकिन कुछ घंटों के बाद जब उसको होश आता है तो दिखती है कि चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है और बिल्कुल आसमान काला पड़ा हुआ है। वो जो है इधर-उधर दिखती है, सब चीज़ जल रहा होता है और कुछ दूर पर जो है उसको एक लाल रोशनी दिखाई पड़ती है जहाँ उसको उसकी माँ की आवाज़ सुनाई देती है। माँ उसको बुला रही थी और माई जो है बहुत मुश्किल से क्या करती है अपने ऊपर का लकड़ी का तख्ता हटाती है और दौड़ के अपने माँ के पास जाती है। माँ उसको कहती है कि जल्दी-जल्दी हम लोग को करना है, मतलब उसकी माँ जो है ना वहाँ से उसको लेकर भागना चाहती है। कहते हैं और उसके पिता भी जो है उस समय आग में जल रहे थे, आग में फँसे हुए थे। तो कुछ देर तक जो है आपको ये लोग देखती हैं और फिर जो है उनकी माँ सीधे आग में आपको कूद कर अपने पति को बचा कर लाती हैं और फिर उनको पीठ पर लाद कर जो है ये लोग भागने लगती हैं नदी की तरफ। नदी में जो है ये लोग घुस जाते हैं, चारों तरफ जो है काफ़ी भयावह स्थिति बनी हुई है। कुछ लोग जो हैं वो आपको तड़प रहे हैं, छोटे-छोटे बच्चे जो हैं उनका आँख और सब फूल गया है, चेहरा जिसके कारण वो भूत के जैसे लग रहे हैं। कुछ लोग इतने आपके क्या कहते हैं उसको हेल्पलेस हैं, इतने आपको लाचार हो गए हैं कि नहीं वो चल पा रहे हैं, मुँह के बल घिसट-घिसट के भी कुछ लोग चल रहे हैं और ये लोग जो हैं आपको उसी में भाग रही हैं, नदी पार कर रही हैं। दूसरा नदी पार करके जो है ये लोग आपको एक नदी तट पर पहुँची और वहाँ पे जो है कई सारे भागने वाले लोगों की दिखती हैं कि भीड़ है। ये लोग जो है अपना पलायन जारी रखते हुए जो है दूसरी नदी को भी पार करके और पहुँचती हैं एक जगह पर जहाँ पर माई जो है वो देखती है कि एक छोटी-सी चिड़िया अबाबिल चिड़िया है जिसका पंख भी जो है उस समय टूट गया था, इस हमले की वजह से जल गया था और वो उड़ भी नहीं पा रही थी, ज़मीन पर जो है वो लुढ़क रही थी। वहीं पर जो है एक आदमी का शरीर धीरे-धीरे मतलब कि वो शव जो है वो धीरे-धीरे पानी में तैरता हुआ जा रहा था। एक औरत का बच्चा जो है वो मर गया था। और वो जो बेचारी थी वो पूरा रो रही थी अपने बच्चे को अपने शरीर से चिपटा कर और नदी पार कर रही थी और अम्माई जो है ये सब कुछ देख रही थी और उनके उसके मन में सोचिए कि क्या उस समय आपको भावना पैदा हो रहा होगा इतनी भयावह स्थिति को देखकर। आसमान का रंग जो है बिल्कुल काला हो गया था, बादल गरजने लगे थे और उस समय जो है बारिश शुरू हुई। मौसम तो गर्मी का था लेकिन फिर भी ठंडी हवा चल रही थी, तो बारिश हुआ तो बारिश का जो बूँद था वो भी काला रंग का ही गिर रहा था। फिर आसमान में इंद्रधनुष निकला, आसमान का जो है उससे कुछ आपको जो कालापन था वो कुछ कम हुआ और जो लोग थे मरे हुए काला जैसे-जैसे आसमान का रंग जो है काला हो रहा था, रोशनी आ रही थी, तो मरे हुए लोग, ज़ख्मी लोग जो है साफ-साफ दिखाई पड़ रहे थे। अब अगले 3 दिन बाद मतलब 9 अगस्त 1945 को एक दूसरा शहर है जापान का नागासाकी, उस पर भी बम गिराया गया और वहाँ पर भी जो है सेम तबाही मची, बहुत ज़्यादा तबाही मची। वहाँ भी जो है बहुत सारे लोग मारे गए, कितने लोगों का घर सब तबाह हो गया। और मरने वाले में जो है जापान के साथ-साथ कोरिया, चीन, रूस, इंडोनेशिया, अमेरिका के भी लोग जो थे वो शामिल थे। एटम बम जो है बहुत ज़्यादा
आपको विध्वंसकारी होता है। कभी भी ऐसा बम का इस्तेमाल किसी भी युद्ध में नहीं किया गया था। एक साथ जो है ये आपको इसमें जो रेडियो एक्टिव जो आपको तरंगें निकलती हैं ना, वो बहुत ज़्यादा विनाशकारी होती हैं। आज 75 साल बीत गए हैं इस हमले को, लेकिन आज भी वहाँ के लोग जो हैं इसके प्रकोप से ग्रसित हैं। आज भी जो है उस बम का जो रेडिएशन है, वो वहाँ के लोगों को प्रभावित कर रहा है। आज भी वहाँ पे विकलांग बच्चे पैदा होते हैं। समझिए कि कितना आपको वो भयावह स्थिति थी। 6 अगस्त को यही कारण है कि हर साल जो है हिरोशिमा में मरने वालों की याद में मनाया जाता है हिरोशिमा दिवस, और इसमें जो है लालटेन में मरने वालों का नाम रखकर और लोग आपको नदी में बहाते हैं, और सातों नदियाँ जो हैं वो उन लालटेन को ले जाकर और गिरा देती हैं समुद्र में। तो यहाँ हिंसा जो है वो कभी भी हिंसा से किसी का भला नहीं होता है, यही इस चैप्टर का सीख है। इसका एक्सरसाइज आप कर लीजिए। फर्स्ट में भर लीजिए सूरज जो है, फर्स्ट में किरणें भर लीजिएगा, दूसरा में शकरकंदियाँ भर लीजिएगा, तीसरा में जो है आप पलायन भर लीजिएगा, चौथा में आप भर लीजिएगा इंद्रधनुष, और पाँचवा में भर लीजिएगा प्रलयकारी। टिक द करेक्ट ऑप्शन कर लीजिए। फर्स्ट में 7 के आगे टिक मार लीजिए, दूसरे वाले में शकरकंदिया के आगे टिक मार लीजिए, तीसरे वाले में 6 अगस्त 1945 के आगे टिक मार लीजिए, और चौथे में जो है आपको आग में टिक मार लीजिए। इसके अलावा जो है इसमें आपको अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करना है, तो ये आप लोग खुद से कीजिएगा। जैसे कि मानवता है, तो मानवता का मतलब क्या होता है? मनुष्य का ये गुण है मानव गुण। तो इसका वाक्य बनाओ कि हमें मानवता रखनी चाहिए सभी जीवों के प्रति। तो ये जो है आप खुद से कीजिएगा। पर्यायवाची शब्द भी आप खुद से कीजिएगा। जैसे कि आसमान है, तो आसमान का आप खुद से कर सकते हो गगन, व्योम, आकाश, ये कर सकते हो। सूरज का रवि कर सकते हो, दिनकर कर सकते हो, दिवाकर कर सकते हो। तो ये आप लोग खुद से कीजिएगा, हम हिंट कर दिए हैं। ग्रामर का आप लोग देख लीजिए चैप्टर 2, जो कि है वर्ण और विचार। देखिए वर्ण क्या होता है? भाषा के सबसे छोटे ध्वनि जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसी को हम लोग वर्ण कहते हैं। वर्ण को हम लोग और वर्णों के ही समूह को हम लोग वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला जो है वो आपको डिवाइडेड है 3 पार्ट्स में, स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। स्वर जो है वो आपको 11 होते हैं, अ से लेकर औ तक के, और उसके बाद अंग और अ जो होता है उसको हम लोग अयोगवाह कहते हैं। ठीक है। व्यंजन जो है वो होते हैं आपको टोटल ऐसे 35 होते हैं। जो बड़ा वाला ड होता है और ढ होता है ना, उसको मिला लीजिए तो टोटल 35 व्यंजन होते हैं, जिसमें क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग और त वर्ग भी शामिल हैं। अगर हम वर्ण भेद की बात करें तो वर्ण अभी आप लोग को बताए हैं कि स्वर और व्यंजन में बटा हुआ है। और स्वर क्या होते हैं? ऐसे वर्ण होते हैं जिनको बिना किसी की सहायता के बोला जाता है। स्वर के जो है आपके 3 मुख्य भेद हैं, लेकिन यहाँ पर जो है आपको 2 ही भेद दिया हुआ है, हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। हर्ष स्वर जो होता है ऐसे स्वर होते हैं जिनको बोलने में कम हवा मुँह से आपके बाहर निकलती है, जैसे अ, छोटा ई, छोटा ऊ। और दीर्घ स्वर में जो है ज़्यादा हवा मुँह से बाहर निकलती है, जैसे कि बड़ा ई, बड़ा ऊ। ठीक है? तो जो ज़्यादा हवा निकलता है वो दीर्घ स्वर, और उससे भी ज़्यादा हवा निकलता है ना, उसको हम लोग कहते हैं प्लुत स्वर, जो कि ओम होता है। तो वो दिया नहीं है, तो वो आप लोग मत कंसिडर करके चलिएगा। अभी आपको है अयोगवाह। तो अयोगवाह अभी-अभी मैंने आपको बताया क्या होते हैं। इसमें 3 होते हैं, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। जो आपको अनुस्वार होता है, देखे होंगे आप, ऊपर एक बिंदु होता है, जैसे कि बंदर, मंदिर में हम लोग लगाते हैं, तो अनुस्वार वो होता है जो एक बिंदु वाला मात्रा होती है। अनुनासिक में जो है चंद्र बिंदु लगता है, जैसे चाँद, गाँव खाँसी, ये सब में जो है माँ, ये सब में जो है आपको अनुनासिक लगता है। विसर्ग जो होता है वो साइड में 2 ठो जो हम लोग डॉट देते हैं उसको कहते हैं, जैसे कि क्रमशः, प्रायः, प्रातः, अतः, ये सब में जो है विसर्ग लगता है। अब जो है हम व्यंजन की बात कर लेते हैं। व्यंजन जो होते हैं वो ऐसे वर्ण होते हैं जिनको स्वर की सहायता से बोला जाता है। व्यंजन के अगर हम भेद की बात करें तो व्यंजन को जो है आपको 3 भेद हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन ऐसे व्यंजन होते हैं जिनमें जो है हम लोग क्या करते हैं, जीभ को मुंह के अलग-अलग पार्ट्स में टच करके आपको बोलते हैं। स्पर्श व्यंजन 25 ठो हैं। कौन-कौन? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग के जितने भी व्यंजन आते हैं वो आपको स्पर्श व्यंजन में आते हैं। क वर्ग समझ रहे हो ना आप लोग? क से लेकर ङ तक। च वर्ग में आ जाएगा च से लेकर ञ तक। त वर्ग में ट से लेकर अ तक। त वर्ग में त से लेकर न तक। और प वर्ग में प से लेकर ब तक। अब दूसरा आ जाता है अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन 4 होते हैं, य, र, ल और व। और वही जो है ऊष्म व्यंजन की बात करें तो ऊष्म व्यंजन जो है वो आपको 4 होते हैं, तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत श, ह और ह। सिर्फ 4 ही होते हैं बस। इसमें जो है गर्म हवा रगड़ खा के आप हमारे मुँह से बाहर निकलती है। अब अगर बात करें अन्य भेदों की, तो आपको और जो बड़ा वाला ड और ढ होता है ना, ये स्वर्णिम ध्वनियाँ होती हैं। मतलब कि ये जो है आपको ड और ढ से विकसित हुई ध्वनियाँ हैं, लेकिन जो है आपको ये रूप अपना बदल लेती है। जैसे कि डमरू में हम लोग ड पढ़ते हैं, और वहीं जब इसको हम लोग नीचे बिंदु लगाकर पढ़ते हैं, जैसे कि सड़क वगैरह में, तो इसका र की तरह उच्चारण करते हैं, तो इनकी ध्वनि
ध्वनि जो है वो बाद में बदल जाती है। अब बात करते हैं हम संयुक्त व्यंजन और द्वित्व व्यंजन की। देखिए, 2 विभिन्न व्यंजनों के मिलने से बनता है आपको संयुक्त व्यंजन। जैसे त हलंत और र के मिलने से बना आपको त्र। वही जो है आपको ज हलंत और ञ के मिलने से बना ज्ञ। लेकिन वही सेम व्यंजन के जो मतलब एक आपको हलंत वाला हो और एक पूरा व्यंजन के मिलने से जो है वो आपको बनता है द्वित्व व्यंजन। जैसे कि ये कुत्ता में आप 2 ठो त लगाते हो ना, आधा त और पूरा त। मक्का में आप 2 ठो क लगाते हो, एक आधा एक पूरा, तो वो द्वित्व व्यंजन के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम लोग का आगत ध्वनि। ऐसी ध्वनियाँ जो कि पहले प्रयोग में नहीं थी लेकिन अब जो है हम लोग प्रयोग में लाते हैं, जो अरबी फारसी वगैरह से ली गई हैं, इनको जो हम लोग आगत ध्वनियाँ कहते हैं। जैसे कि देखिएगा उर्दू में जो है ना कुछ लोग बोलते हैं, आपको कुछ खास शब्दों का जो उच्चारण करते हैं तो वो ऐसे करेंगे खाश, ठीक है, ख, ऐसे सजा, ज़मीन, ठीक है। तो ये सब जो है आगत ध्वनियों में आता है। उच्चारण के आधार पर जो है अगर वर्ण के भेद की बात करें तो आपको 8-9 तरीके के उच्चारण वाले आपके व्यंजन आते हैं, जिसमें कंठ वर्ण आते हैं, जिनका उच्चारण कंठ से होता है। इसके एग्जाम्पल कौन से हैं? अ, आ, क, ख, ग, घ, ये सब। तालव्य व्यंजन है जिनका उच्चारण तालु से होता है, जैसे कि च, छ। देखिए आप बोलिएगा ना च, छ, तो आपका तालु में जो है जीभ टच होगा। ठीक है। मूर्ध व्यंजन वे होते हैं जो जो कि आपको जीभ का जो आपको मूर्धा होता है ना, सबसे टिप, वो आपको स्पर्श करता है ऊपर के आपके जबड़े को। जैसे कि आप बोल कर देखिए ड, ढ, तो देखिए आपका जीभ का जो ऊपर वाला शिरा है वो आपके जबड़े में टच होता है। तो ऐसे व्यंजन को हम लोग ऐसे वर्णों को हम लोग मूर्ध वर्ण कहते हैं। इसके बाद होता है दंत वर्ण, जिसको बोलने में जो है आपका जीभ जो है वो टच होगा आपके दांत में। देखिए बोल कर देखिए थोड़ा आप लोग, सॉरी प फनी ल, स, त, थ, द, ध, थोड़ा बोलकर देखिए आपका जो जीभ है वो आपके दांत में टच होगा। तो ऐसे वर्णों को हम लोग दंत व्यंजन कहते हैं। इसके अलावा आता है हम लोग का ओष्ठ व्यंजन। ओष्ठ व्यंजन ऐसे वर्ण होते हैं, ओष्ठ वर्ण ऐसे वर्ण होते हैं जो कि आपको क्या करते हैं, जो कि आपके होठ के स्पर्श होने से आपस में बोले जाते हैं। जैसे कि हम बोल रहे हैं प, फ, ब, थोड़ा बोलकर देखिए इसको, इसमें इसको बोलने में जो है आपके दोनों होठ आपस में टच हो रहे हैं। तो ऐसे वर्णों को हम लोग ओष्ठ वर्ण कहते हैं। इसके बाद होते हैं नासिक के वर्ण। इसमें जो है आपको वर्ण के पंचमाक्षर के उच्चारण से, मतलब कि इसमें जो आपका नासिका छिद्र है ना, जो आपके नाक का छिद्र है, इसकी सहायता से बोले जाते हैं। जैसे कि अंग, देखो आप अंग बोल रहे हो, ठीक है, या फिर अड़ा बोल रहे हो, न बोल रहे हो, ठीक है। तो ये जो है इसमें आपको नासिका की सहायता लेनी पड़ रही है, तो इसीलिए इनको हम लोग नासिक के वर्ण कहते हैं। इसके बाद कंठ तालव्य आते हैं, जिसमें कंठ और तालु दोनों की सहायता से बोला जाता है, उनको हम लोग कंठ तालव्य वर्ण कहते हैं। कंठोसिठ वर्ण है। तो ये वर्ण जो है वो कंठ और ओष्ठ, जाहिर सी बात है कंठोष्ठ कह रहे हैं, तो कंठ ओष्ठ का मतलब क्या हुआ कि कंठ और ओष्ठ दोनों शामिल है। ओठ, होठ और कंठ दोनों की सहायता से बोले जाते हैं, जैसे कि ओ या औ हो गया। दंतोष्ठ वर्ण होते हैं जो कि दांत और ओठ दोनों की सहायता से बोले जाते हैं, उनको हम लोग दंतोष्ठ कहते हैं, जैसे कि व और फ हो गया। इस चार्ट को भी आप लोग स्टडी कर सकते हो इसको समझने के लिए। चलिए अब आप लोग इसका एक्सरसाइज खुद से करिएगा। किसी भाषा के वर्णों का व्यवस्थित व क्रमबद्ध रूप क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। वर्ण के 2 भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं एक्चुअली में, 3 भरिएगा इसमें। जिन स्वरों के उच्चारण में अधिक समय लगता है उनको दीर्घ स्वर कहते हैं। व्यंजन के कितने भेद होते हैं? तो व्यंजन के जो है आपको विभिन्न आधारों पर भेद आपको वर्णित है, लेकिन मुख्यतः जो है 4 भेद होते हैं। कौन कौन? स्पर्श व्यंजन, अंत, मुख्यतः जो है आपको 3 भेद ही दिया हुआ है, तो आप अपने बुक के अनुसार चलिएगा, 3 ही भेद लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद जो है जो व्यंजन 2 समान व्यंजनों से मिलते हैं उनको हम लोग आपको कौन सा अभी बताए हैं, 2 एक समान व्यंजन से, तो द्वित्व व्यंजन कहते हैं। सही गलत कर लीजिए। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, सही है। विसर्ग को स्वरों के आगे लगाया जाता है, गलत है। हर्ष स्वर के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, ये भी सही है। संयुक्त व्यंजन स्वरों के मेल से बनते हैं, ये गलत है। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है, ये सही है। इनका उच्चारण आपको लिखना है, निम्नलिखित के उच्चारण स्थान लिखिए, किसका उच्चारण कहाँ से होता है। जैसे कि य है, देखिए तो य का उच्चारण इसमें इस चार्ट में से भी आप देख कर लिख सकते हो। देखो तो य का उच्चारण सेकंड वाले में दिया है ना, य का उच्चारण कहाँ से हो रहा है? तालु से हो रहा है, तो इसमें आप क्या लिख दीजिएगा? तालु लिख दीजिएगा। तो ये जो है आप लोग को खुद से भरना है देख देख कर। इसके अलावा जो है अनुसार अनुनासिक की ध्वनियाँ छाँटना है। देखिए जिसमें बिंदु होगा ऊपर वो अनुस्वार है, और जिसमें चंद्र बिंदु होगा वो अनुनासिक है। जैसे कि हंस है, तो हंस में क्या है? चंद्र बिंदु ऊपर लगा हुआ है तो अनुनासिक कर दीजिएगा। अंतर है, एक बिंदु लगा हुआ है तो अनुस्वार कर दीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा जो है वर्णों को जोड़कर यहाँ पर कोई शब्द बनाना है, जैसे कि र,
अ, ज, अ, त, अ दिया हुआ है, तो क्या बना सकते हो आप? रजत, द, व, आ, र, आ, क्या बना सकते हो इसका? द्वार, ठीक है? तो इस तरीके से जो है वर्णों को मिल करके आप शब्द बना लीजिएगा। इसका एक्सरसाइज पूरा करना है और हिंदी का भी पूरा एक्सरसाइज करना है और इस चैप्टर को बार-बार रीडिंग डालना है। रहने देते हैं आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।